Hey everyone, welcome to Spill Bay. Let's talk about Kusha Kapila and Zoravar's divorce. Kusha Kapila, as we all know, एक famous influencer है. खुशा के हस्बैंड का नाम जोरावर है एंड आफ्टर मैरिंग खुशा इवन ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट. इनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं. 2017 में दे गॉट मैरिड बट रिसेंटली रूमर्स आना शुरू हो गए थे दैट दे हैव सेपरेटेड एंड सच रूमर्स स्टार्टेड बिकॉज खुशा मुंबई शिफ्ट हो गई एंड हर हस्बैंड वेंट बैक टू गुड़गांव, जिस वजह से ये स्पेकुलेशंस आने लगे दैट ये लोग अलग हो रहे हैं. पर खुशा एंड जोरावर के रीसेंट पोस्ट ने रूमर्स को सच बना दिया है. एक पोस्ट डाल के दे रिवील कि उन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया है. ये खुशा की तरफ से पोस्ट आया था जिसमें शी रोट, Zoravar and I have mutually decided to part ways. This hasn't been an easy decision by any measure, but we know it is the right one at this point in our lives. The love and life we have shared together continues to mean everything for us. But sadly, what we seek currently for ourselves doesn't align. We gave it all until we couldn't anymore. A relationship ending is heartbreaking, and it has been a tough ordeal for us and our families. Thankfully, we have had some time to process this, but what we shared and built together panned for over a decade. We still need a lot more time and healing to get to the next phase of our lives. Our current focus is to get through this period with love, respect and support towards each other. We will continue to co-parent the love of our lives Maya and continue to be each other's cheerleaders and pillars of support. And similar post जो है ना वो जोरावर ने भी डाला एंड माया उनकी फायर बेबी है. तो वाया दिस पोस्ट इटसेल्फ दे हैव मेंशन्ड कि क्यों वो डिवोर्स ले रहे हैं. देयर प्लान्स फॉर द फ्यूचर आर डिफरेंट एंड दे ट्राइड बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. खुशा एंड जोरावर के बारे में जिन्हें नहीं पता, इनका लव मैरिज हुआ था. खुशा अपनी एक दोस्त की शादी में गई हुई थी एंड वहाँ जोरावर भी थे. आफ्टर सीइंग खुशा, जोरावर लाइक्ड हर एंड आस्क्ड हर इफ शी वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक. But it was an open bar and Kusha was like, who offers a drink at open bars? So she ignored him by saying कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है. बट ये झूठ था. पर बाद में दोनों फिर से मिले, नंबर्स एक्सचेंज हुए, दोनों डेट्स पे गए. बट वो टाइम पे जोरावर ने नोटिस किया दैट खुशा काफी कॉन्शियस है खुद को लेके एंड इसलिए बाहर खाना खाने में वो हेजिटेट करती थी उसके सामने. खुद खुशा एक्सेप्टेड दिस कि कुछ साल पहले वो बॉडी इमेज इश्यूज से डील कर रही थी एंड शी थॉट कि वो ओवरवेट है, इस वजह से वो बाहर खाने में हेजिटेट करती. एवरी डेट पे खुशा को ऐसे बिहेव करते हुए देख के ना जोरावर टोल्ड खुशा दैट शी नीड्स टू वर्क ऑन हर मेंटल हेल्थ एंड ओनली शी कैन हेल्प हरसेल्फ. जिसके बाद ही वेंट टू यूएसए फॉर वर्क पर्पसेस. लेटर ऑन व्हेन ही रिटर्न्ड दे मेट अगेन एंड इस बार खुशा वाज अ कॉन्फिडेंट गर्ल एंड जोरावर वाज द रीजन इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हरसेल्फ. ही बिलीव्ड इन हर एंड वाज देयर बाय हर साइड व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. दो वो यूएसए में था, स्टिल वो स्काइप वाया टच में रहते. इस तरह इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ एंड 2017 में उन्होंने शादी कर ली और उनकी पहली मुलाकात ना 2012 में हुई थी. तो 5 साल एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने शादी की. अभी खुशा के फैंस ऑफ कोर्स इससे अपसेट है बिकॉज दे हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड नाउ दैट जर्नी इज एंडिंग. और पिछले कुछ वक्त में ना कई इन्फ्लुएंसर कपल्स के अलग होने की खबर देखने मिली है, चाहे वो कृतिका खुराना एंड आदित्य हो या मालविका सिरलानी एंड अखिल या हिमांशी एंड ऋषि या पारस चक्राला एंड स्नेहा. बहुत कम वक्त में ही ये सब लोग अलग हो गए हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारे कपल्स ने लव मैरिज किया था. एंड एक रेपिटेटिव कमेंट मैंने नोटिस किया है जिसमें पीपल राइट कि लव मैरिजेस को इस तरह टूटते हुए देख के शादी से ही भरोसा उठ जाता है. तो डोंट मेक सच कंक्लूजन्स. सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर्स के साथ अलग होते हैं. देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे लव मैरिज और फॉर दैट मैटर अरेंज मैरिजेस भी क्यों ना हो, इट हैज वर्क ब्यूटिफुली. तो शादी ये डर से ना करना कि टूट जाएगी या कुछ इश्यूज होंगे, दैट इज नॉट करेक्ट. सम पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, इस वजह से वो अलग हो जाता है. बट दैट डजंट मीन कि आप ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ही भरोसा करना छोड़ दोगे. एंड डिवोर्स को बहुत नेगेटिव वे में मत लो. आई एग्री दैट डिवोर्स शुडंट बी ग्लैमराइज्ड और एनीथिंग, बट अगर एक रिश्ते में लोग जबरदस्ती रह रहे, एक प्रेशर में रह रहे, खुश नहीं है, अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे, देन ऐसे रिश्ते को 30, 40, 50 साल चला के क्या फायदा. देन जब आप 70-80 के हो जाओगे देन सोचना कि काश मैंने गट्स दिखाया होता तो जिंदगी कुछ और होती. ऐसे रिग्रेट्स के साथ क्यों जीना. सोसाइटी के प्रेशर के चलते अपनी लाइफ को उदास बनाना इज नॉट ओके. एंड सम ऑफ यू हैव आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि रिसेंट वक्त में इंडिया में जो डिवोर्स के इंस्टेंसेस है ना वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं. तो इसका आंसर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहले तो अंडरस्टैंड ये मेल वर्सेस फीमेल कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा, बट जस्ट बेसिक फैक्ट्स इधर स्टेट किए जा रहे हैं. पुराने वक्त में लेडीज़ को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता था. कई फीमेल्स को एजुकेशन भी नहीं मिलता. उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता कि तुम्हें तो सैक्रिफाइस करना है दूसरों के लिए. ये बताया जाता कि एक बार पति के घर में जाओ तो वापस उस घर को छोड़ के आना शर्म की बात है. सहन करना सीखो, ऐसे लर्निंग्स थे. फाइनेंशियली भी मेजॉरिटी लेडीज़ अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड रहती. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि फीमेल्स जो थी वो हेजिटेट करती टू सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, चाहे फिर उनका पति उन्हें मारता ही क्यों ना हो या उन पे चीट करता हो या उनसे प्यार ना करता हो. कुछ भी हो दे यूज्ड टू टॉलरेट. कुछ अपने बच्चों के लिए टॉलरेट करती, कुछ समाज क्या बोलेगा इस चक्कर में टॉलरेट करती. एंड फॉर दैट मैटर हस्बैंड भी अगर ये रिश्ते में घुट रहे होते ना, स्टिल अलग होने से हेजिटेट करते बिकॉज समाज क्या बोलेगा. एंड उन पे भी एक प्रेशर डाला जाता कि पूरे घर को तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही कमा के लाना है. तो वो प्रेशर का फ्रस्ट्रेशन बाद में किसी ना किसी वे से निकलता.
बट अभी एक चेंज आया है, खुद घर वाले अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें एम्पावर कर रहे हैं. सो नाउ मोर एंड मोर वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड. दे आर नॉट ओके एडजस्टिंग विद इनफिडेलिटी और वायलेंस. इवन मैन दे हैव अंडरस्टूड दिस कि सोसाइटी जो उन पे प्रेशर डालता है ना कि तुम्हें ही कमा के लाना है, तुम्हें ही घर संभालना है, ये एक अननेसेसरी प्रेशर है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऐसा जब होता है ना तो लोग अपनी खुशियों को सोसाइटी क्या सोचती है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं. एक रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा तो उसे खींचने की ज़रूरत नहीं है. एंड लेट मी क्लेरिफाई दिस ऑल्सो कि एक छोटा सा इनकन्वीनियंस हो गया एंड डिवोर्स 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 चिल्लाना इज़ नॉट ओके. एक अगर रिलेशनशिप को आप कमिट करते हो ना तो वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है. इश्यूज़ जो है ना वो हर रिश्ते में होते हैं. जस्ट दैट एंड ऑफ द डे वो प्यार एंड अफेक्शन वैसे ही है तो आप साथ में रह लेते हो, इश्यूज़ को फिक्स कर लेते हो. बट एट टाइम्स कुछ केसेस में वो नहीं हो पाता. खुशांत जोरावर का अलग होने का रीज़न कुछ भी हो, बट वो एक मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए एंड क्या नहीं. तो उन्होंने अभी वो डिसीजन बना लिया है. एंड मे भी खुशा ने अंदाज़ा लगाया होगा कि ऐसा पोस्ट डालने के बाद हेट उसे मिल सकता है, जिस वजह से उसने कमेंट सेक्शन ऑफ रख दिया. एंड दैट इज़ ओके. मे बी अभी उसे नेगेटिविटी से डील नहीं करना होगा. सो yeah, that's it for this video. Do let me know खुशा कपिला एंड जोरावर के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.